हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में लुसेंट का विविध प्रश्न बताया था और जितना विविध प्रश्न था वो समाप्त हो चुका है। और जो भी स्टूडेंट मेरा विविध का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अब मैं आपको भारतीय संविधान के बारे में बताऊँगा। और भारतीय संविधान में मेरा टॉपिक है पहला, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, 1757 की प्लासी की लड़ाई, जो पता है आपको कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे। और 1764 के बक्सर का युद्ध, जो अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला तीनों मिलकर हुआ, जिसमें अंग्रेज जीते थे। ठीक है, को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कस लिया। जब ये 1764 का जो हुआ था तो इसी के बाद ही अंग्रेज क्या किए कि बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या किया, शिकंजा कस लिया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बन गए। वे निम्न हैं, देखिए पहला क्या है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे देखिए गया है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक है, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। जो कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, पूछ देता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, 1773 ईस्वी में। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ये भी इसमें है, यानी केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। देखिए विशेषता क्या है इसका। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया है इनको। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ठीक है, 1773 के द्वारा इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंट में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। देखिए इसमें VVI है। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, कहाँ, कलकत्ता में, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे और अन्य 3 न्यायाधीश थे उसे चेम्बर्स, लिमेस्टर और हार्ट थे। इनके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया, यानी रोक लगा दिए। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अब देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में जो हुआ, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया है। मतलब जो कमी था ना उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 प्रारंभ किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्रदान किया। मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी इस कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है मेरा 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, ये VVI है। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ। ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा ही दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ। इसमें देखिए पॉइंट क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी व्यापारियों मामलों के लिए होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए, है ना। 1793 का चार्टर अधिनियम, ये चार्टर अधिनियम है ना 93, 1813 यानी 4 है, फिर 33 और 53। तो पहला मेरा है 93। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन नादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई, यानी 1793 के द्वारा। देखिए 1813 का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। 1813 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी के अधीन पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को छीन लिया गया। मतलब भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय की व्यापार में 20 वर्षों के लिए एकाधिक प्राप्त हो गया। देखिए पूर्वी देश और चाय के लिए चीन के साथ, ठीक है, 20 वर्षों के लिए एकाधिक प्राप्त हुआ। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश
नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1813 से सबसे पहले ईसाइयों पादरियों को भारत आने की आज्ञा नहीं थी 1813 में, परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाइयों और पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। ठीक है, 1813 में पहले नहीं था, मगर जो ये हुआ एक्ट इसमें हो गया। फिर देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, जैसे देखिए पहला गया, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। जो व्यापारिक अधिकार था उन्हें समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगे। VVI है 1833 चार्टर एक्ट के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। छठा क्या है, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उनका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का अपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों के वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग नियुक्त की व्यवस्था की गई। ये VVI देखिए 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। उसके बाद देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी देखिए क्या है, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। जो नामजदगी का सिद्धांत था समाप्त करके कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था किया गया है। प्रतियोगिता करेगा, परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति गई। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों के अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहते हैं। ये 1853 के द्वारा। देखिए जो मेरा अधिनियम है ये स्टार्ट हुआ 1793 से, 1793 फिर 20 साल बाद 13, ठीक है, उसके बाद 33, उसके बाद 53। उसके बाद मेरा अगला है 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये शासन अधिनियम है, ठीक है, वो सब चार्टर अधिनियम था, ये शासन अधिनियम, यानी चार्टर अधिनियम था 4, यानी कि 93 से स्टार्ट हुआ, 93, 13, 33 और 53। अब मेरा आ गया क्या 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता देखिए, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। 58 में भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 वर्षों की भारत परिषद का सीजन हुआ। 8 संसद ब्रिटिश सरकार द्वारा तथा 7 संसद कंपनी निदेशक मंडल द्वारा, ये 15 पूरा मिलाकर। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया, मतलब जो भी करते थे ब्रिटिश। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था, इन्हें समाप्त कर दिया गया 1858 के द्वारा। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता था, मतलब जो भी कार्य होता था ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायित्व होकर। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या ब्यौरे के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया 1858 के द्वारा। अतः इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय यही हुए थे, ठीक है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता देखी गया है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। दूसरा, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ जैसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तीसरा, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। ये VVI घोषणा है, ठीक है। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और जानते हैं गवर्नर जो राज्यपाल होता है अनुच्छेद 153 में बढ़ना। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह की होती थी, ठीक है।
गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान दी गई, मतलब राज्यपाल को। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत की गई 1861 में। वायसराय कुछ भारतीय को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों जो लॉर्ड कैनिंग थे, ये इनका जो शासन था 756 से 61 तक था, ठीक है, यानी 62 ये भी दिया हुआ 62 तक था। ये देखिए, भारतीयों को बनारस के राजा एक थे, एक पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किए थे लॉर्ड कैनिंग 1862 में, ठीक है। यानी इसमें जो 1861 में VVI बनेगा मेरा, ये गवर्नर जनरल को पहली बार आदेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। उसके बाद देखिए 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया 1873 के अधिनियम के द्वारा। अब शाही उपाधि अधिनियम देखिए 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। जैसे देखिए 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। कब? 28 अप्रैल 1876 के द्वारा। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता देखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, ये VVI है, बोलेगा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। उसके बाद देखिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको बोलते हैं मार्लियामेंट्री सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक का उपबंध किया, ये VVI है, ठीक है, किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। जैसे भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी। इस प्रकार इस अधिनियम के संप्रदायिका को वैधानिक प्रदान की ओर लॉर्ड मिंटो को, जो लॉर्ड मिंटो हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, भारतीय को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति की गई 1909 के द्वारा। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट एवं वाद विवाद करने, सार्वजनिक हितों के विषय प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला, ठीक है, 1909 के द्वारा। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। देखिए ये VVI बचमा है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने 1909 के द्वारा, मार्लियामेंट्री सुधार के द्वारा। उन्होंने विधि सदस्य बनाया। छठा, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंट कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में, ठीक है, लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय थे। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका जो VVI में फिर से इसका री कर देता हूँ। देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला भी, जिसमें से रॉबर्ट क्लाइव जीत गए। 1764 में अंग्रेज जीता था, और मतलब कि मीर कासिम, सिराजदौला सब मिलकर एक तरफ से लड़े थे, ठीक है, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई। रेगुलेटरी एक पास हुआ 1773 में, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई 1773 के द्वारा। और 12 स्टिंगर से पहले इस विशेषता था। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्बे थे। देखिए 1774 में पृष्ठ न्याय, इसके द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हो गया। 1813 में देखिए इस अधिनियम की मुख्य विशेषता था कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों तक क्या गया, बढ़ा दिया गया। फिर देखिए 1833 का जो चार्टर अधिनियम हुआ, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी में 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 में देखिए इसके तहत 1854 में मैकाले समिति नियुक्ति की गई। 1858 में देखिए भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, जो भी होता था सब ब्रिटिश ही करते थे। भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य रूप में भारत के राज सचिव की नियुक्ति की गई। देखिए भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब वायसराय रख दिया 1858 के द्वारा, और इसमें जो अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय थे। देखिए 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। 1873 में देखिए 1 जनवरी 1884 को
ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 देखिए 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। 1919 में पार्लियामेंट्री सुधार, पहली बार मुस्लिम समुदाय का पृथक बनाया गया। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के नाम से जाना गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकाल का परिषद के प्रथम सदस्य बने। 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। देखिए कम पढ़ेंगे बट जो भी पढ़ेंगे माइंड में रखेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब एक दिन में 2 पेज 3 पेज पढ़ लिए और माइंड में कुछ अटा ही नहीं। तो इसीलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे और जो भी पढ़ेंगे माइंड में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।